ध्यान में कोई होया न होते आगे। कवि ने कह मिथिलपुरी के पास रहते दो खास विपर विप्राणी, वो थे नैनों से अंधा भजे हरि बाणे, जिनके पुत्र हुआ एक राखे प्रभु टेक उमर नादानी, उसका था श्रवण नाम पढ़न की पानी। अब कह श्रवण कुमार है पैदा हो जाए, श्रवण कुमार का पैदा होता ही उदाल ऋषि कहने लाग्यो कहे प्रिय मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा कुछ है। ब्राह्मणी कहने लगी कहे पतिदेव में नहीं जो हमला सा आने लग गया। अब दोनों का मेंटल फ्यूज हो गया। आप श्री का मां बतलाया बोलो ब्राह्मण को काम क्या हुआ है, विद्या पढ़ने को काम हुआ है, और अगर जे विद्या ब्राह्मण का कन्न नहीं हुआ था चोटी का गांठ हंस के बातें पहले लोग खुला दे छोटे को ने। अब श्रवण कुमार ने भेज दे काशीपुरी, 5-7-10 वर्ष को हो जाए और काशीपुरी भेज दे मिथिलापुरी सु। काशीपुरी में जाके विद्वान पंडिता श्रवण कुमार पंडितान कहने लगे कि मेरा माता पिता है, नेत्रों से हीन है और आप मेरे को विद्या पढ़ाओ के। अब काशीपुरी का विद्वान पंडित श्रवण कुमार ने कुछ ही दिनों के अंदर 14 विद्या निदान सारी विद्या पढ़ा के कहने लगे जा तुम तेरे माँ बापा की सेवा करके। वो चले काशीपुरी से गाया गुरु करके ने हलकाया। वो चले काशीपुरी से गाया गुरु करके ने हलकाया। बड़े घर का बतायो पाया रसे ग्राम एक आया जे बड़े घर का बतायो पाया रसे ग्राम एक आया। और श्रवण कुमार काशीपुरी से पढ़ के और विदा हो जाए, वापस आते समय रास्ते के माँ और शाम को वक्त हो जाए और रात्रि के समय में पहली चाले कौन करता, पैदल चलना पड़ता। और श्रवण कुमार कोई ब्राह्मण हो घर पूछ के और रात बासो ले ले अपने दरिया चौक के ऊपर आके आसन लगा दे और मंत्र पढ़ना शुरू कर दे।
और श्रवण कुमार जके घर के मां विश्राम करो बे घर के मां कन्या दुआन हो गई श्याम पीर आया ग्राम विश्राम लेन के हो के श्याम जब आया ग्राम विश्राम लेन के ठहराया ब्राह्मण कर राम राम कर अपना वस्त्र दिया लगाया अपना वस्त्र दिया लगाया ब्राह्मण कर राम राम कर अपना वस्त्र दिया लगाया आया घर का धनी का कम बड़ी वो बड़ी सुखातिर गई बजाए आया घर का धनी क्या कम गणी वो बड़ी सुखातिर गई बजाया कौन ग्राम थारो के नाम है वेद तमाम मोयद वो बताया क्या नाम है वेद तमाम मोयद वो बताया कन्यायाणी आयो गई साड़ी उसको गाड़ी करना हो गई साड़ी उसको गाड़ी करना बोला श्रवण कुमार करके विचार करे विचार मन देव अपनाया करके विचार करे विचार मन देव अपनाया आया लागिला बस कटाया तोरण मटा दिया बचाया तोरण मटा दिया बचाया मंदिर पिठिया झटपट घोड़ी चावल मोड़ी लिया मनाया झटपट घोड़ी चावल मोड़ी लिया मनाया घोड़िया मोड़िया झटपट घोड़िया तोरण मना दिया जजाया तोरण मना दिया जजाया व्याय कराया मंगल गाया निज घर पहुंचा करे के ख्याल व्याय लगाया मंगल गाया निज घर पहुंचा करे के ख्याल स्थान में पहुंचा निज स्थान में बहुत का सास कह लागे बहुत का सास के बहुत का सास के लागे बहुत का सास कह लागे श्रवण सा बेटा जान में श्रवण सा बेटा जान में कोई आया श्रवण सा बेटा जान में श्रवण सा बेटा जान में कोई माया न होसी आवाज कम हो रही है आवाज कम हो रही है अब श्रवण कुमार वापस आते समय के रास्ते का मां विश्राम करो ब्राह्मणों को घर पहुंच के श्रवण कुमार के आपका आसन लगा दिए और आसन लगा के राम नाम का रणुकार लगा दिए मंत्र पढ़ना शुरू किया श्रवण कुमार तो कह घर को धनी ब्राह्मण आयो आकर के मन में विचार करो माथे का तिलक लगा रखिए जनेऊ धारण कर रखिए और चोटी के गांठी लगा रखिए गए आओ उसके ब्राह्मण को लड़को है गए ब्राह्मण देवता पूछने लगा कौन ग्राम कौन नाम भेद तमाम तुम देव बताए
श्रवण कुमार कहने लगा मिथिलपुरी है गाम श्रवण नाम भेद तमाम दिया बताई कह कन्या यानी हो गई सियाणी उसको ब्याणी करना क्या है। ब्राह्मण देवता पूछने लगे कहे हे पंडित जी थारी शादी होगी कुंवारा ही हो गए। श्रवण कुमार कहने लगे शादी तो कोनी हुई तो थारी शादी कर दिया। श्रवण कुमार मन में विचार करो तेरा माता पिता अंधा ही और कुण बिचावलो बनेगो और कुण थारो रिश्तो करेगो कह ना को लागे लाग रही है। बोलिया श्रवण कुमार यूं करके विचार थारे विचार मन देव परणाए आला गीला बांस कटाया तोरण मांडा दिया रचाई मेहंदी पीठी झटपट घोड़ी चावल मोड़ी लिया मंगाई। अब विपर देवता नगरी के मां गयो कंगनुई आटो ले कंगनुई घी लायो कंगनुई गुड़ शक्कर लायो और सारा नगरी का इकट्ठा होके और श्रवण कुमार की बैठे के शादी कर दे। और शादी होने के बाद में विपर देवता 2-3 दिन बाद में कहने लगा कि हे श्रवण कुमार अब आपका गांव को पहुंच कर जाओ कहे। और श्रवण कुमार की स्त्री बठू रवाना हो जाए और रवाना होके कह मिथिलापुरी गांव थोड़ी दूर हो। आगे आगे श्रवण कुमार पीछे पीछे श्रवण कुमार की स्त्री और मिथिलापुरी के गांव में पहुंचता ही श्रवण कुमार रास्ते से फंट के रात के घर की तरफ रवाना हो गयो। श्रवण कुमार की स्त्री मन में विचार करियो कोई पानी की प्याऊ लाग रही होगी 30 लाग गई होगी पानी पीने वास्ते जाता होगा क्या। श्रवण कुमार की घराली बैठे ही खड़ी होगी रास्ते के ऊपर आ 2-4 मिनट बैठे खड़ी रही। श्रवण कुमार कहने लगे बोले आज आगन बोले आगन क्या मैं अपन रस्तो बहुत तय करना है और जल्दी आ जाओ अगर विश्राम कर लिया है। श्रवण कुमार कहने लगे आ जावा कठे अपने घरे बोलो घर अपनो ओही है कह। श्रवण कुमार की स्त्री कहने लगी बोलो घर ओही है बोले हाँ बिल्कुल ओही है कह। और धर के ध्यान देखियो मन में विचार करो जुल्म हो गया कह। अरे पहले बतायो को नहीं कि तेरा दादा द्वारो ईशो हो कह। आप पहुंचाने जा स्थान में बहु पगा सास के लागे आज श्रवण सा बेटा जान में कोई होया न होसी आगे। अब श्रवण कुमार कहने लागो कि आ मेरी माता है वो मेरो पिता है और आशीर्वाद ले भगवान भली करेगो के। झूठे साचे मन से श्रवण कुमार की स्त्री और मैं बूढ़ी बुढ़ली के पगांगे लागी। श्रवण कुमार की माता कहने लगी हे बेटा ए कोमल हाथ कहना ही कहे जनाना मेरा पैर वही छूस के जो पुत्र वधु होवे। श्रवण कुमार कहने लगे कि हे माता मैं रास्ते के मां शादी करवाई है और आ थारी पुत्र वधु है गए। अब श्रवण कुमार की स्त्री और ध्यान धर के देखे के लीला बने आधर के देखो ध्यान टूटोड़ी छान देख चकराई महाराज देख चकराई करी जुल्म की बात में करी जुल्म की बात मन क्यों आई चकराई तय करी जुल्म की बात मने क्यों आई। अरे बावड़ा तेरे दादा द्वारो ईशो तो पहली बताऊं तो कह
पहले की ना बात अंधे पितु मात सुनो धृजुराई और जुल्म करया माँ बाप तेरे घरे नहीं। अरे मेरा माँ बाप पीछे आंदा जब तेने पूछो कोनी तेरा दादा द्वारो किसो कह के ली है कोनी शीशा लागेड़ा है कोनी टाइल लागेड़ी कोनी कह। आजकल छोरियां को रिश्तो करे जे पहली के बोलो का टाइल लागेड़ी होनी चाहिए कह। आ गोबरालो आखनो होवे को तुम नट जाए फट देने बोले मैं कौन कराऊं उठेगा। जी मेरा पड़ गया बाग मैं फंदा मिला सास ससुर दोनों अंदा के मेरा मिला सास ससुर दोनों अंदा के मेरा पड़ गया बाग मैं फंदा मिला तेरे से नयो तारंदा दिल देखत हो शर्मिंदा वो मेरे से नयो तारंदा। श्रवण कुमार की नारी कहने लगी कि मेरे पड़ गया भाग में फंदा मिला सास ससुर दोनों अंधा मेरे से न होता धंधा और दिल देखत हो शर्मिंदा। अब मैं आंधा ढूंढ मन में विचार करो आगे और सेवा करनी पड़ेगी। और पिछली साइड में जाके देखो तो कह 7 बीसी गाय गौशाला सी खोल रखी 3 बीघा का माँ बाड़ो कर रखी और कड़िया कड़िया तानी गोबरे चढ़ रहे हो। श्रवण कुमार की स्त्री मन में विचार करो वो गोबर सारो तन घेरनो पड़ेगा। श्रवण कुमार की स्त्री श्रवण कुमार ने कहने लगी कि हे पति देव आप ऐसा काम करो मेरो को वापस भेज दोगे और मेरो अठे जी को लागे कच्ची घड़ी मेरो रहे कौन जागे। श्रवण कुमार कहने लगे माता पिता ही गौ माता है आगे सेवा करो और भगवान भली करेगो गए। श्रवण कुमार की घराली कहने लगी मन तो भली करावनी को नहीं गए और तुम भली करावे तो उरे करावो कर गए। मारी दीना जुल्म कमाए वतन धंधा कहती बंदा मारी दीना जुल्म कमाया। मन गल बटे तो पाछी अभी वरते पहुँचाया मन गल बटे तो पहुँचाया। चल मेरे पीर तन गालो फेरते सारी तक बीच में देवो जचाई। चल मेरे पीर तन गालो फेर तेरी सारी तक बीच में आए नारी तो बोली करी अत्यारी तो कहती है क्या बात है। आहे नारी तो बोली अधारी अत्यारी तो कहती है क्या अनबी तो माता देव मनाता नाता से ध्यान लगा अनबी तो माता देव मनाता नाता से ध्यान लगाया। आए सवर तुम कृपा करियो एक पुत्र मार हो जाए। आए सवर तुम कृपा करियो एक पुत्र मार हो जाए। बन जाए आशा लंबा सा सानो 10 मासा बोध के साया। आजन में कन्हैया बंट बदैया माता मन में मोय पराय।
भैया बंटे भगैया माता मन में मोह भरा दिया दूध ना रही सोध फिर रातों मोता कपड़ा माया पिया दूध ना रही सोध फिर रातों मोता कपड़ा माया माता सुखा नीचे देव बिछाय माल पोस मन आया होश फिर चढ़ा तो कर लीना प्यार माल पोस मन आया होश फिर चढ़ा तो कर लीना चल लागे सास ससुर ने दिया छिटका अंगो बिंदिया राते से ओट सर अपने रही कमाया कालिया कमल रंग जंगली रयस पर लालिया चढ़ती है ना कालिया कमल रंग जंगली आयुष पर लालिया चढ़ती है ना रेत गवासा युद्र नदासा कैलासा तुमल वधुलाया ज्ञान घोल के चाय पिला दो कलियारी की गल न जाए चाय पिला दो कलियारी की गल न जाए ज्ञान घोल के चाय पिला दो कलियारी की गल न जाए ज्ञान घोल के चाय पिला दो कलियारी की गल न जाए ज्ञान घोल के जल पिला दो दरियारी के गले न जाए श्रवण कुमार की स्त्री कहने लगी कि हे पतिदेव मेरू तो एक कच्ची घड़ी उड़े रहे कौन जागा कह रहू ना आठे मन गाल बठे तू पाछी पीवर दे पहुंचाए चाल मेरे पीर तन गालो खीर तेरी सारी ततबीज में देहूं जचाए कह मेरे पीर चाल तना खीरज की बठे गालियां मगूंगे खूब के श्रवण कुमार कहने लगे कहे बावली हे नारी तू बोली खारी हत्यारी तू कहती क्या है अंधे पितु माता देव मनाता दाता सेती ध्यान लगाए हे ईश्वरी तुम्हें कृपा करियो एक पुत्र मारे हो जाए कह भगवान से प्रार्थना करे अंधे पितु माता कहे प्रभु एक संतान मारे भी हो जाए बुढ़ापे का माँ सारो बने गए मंड जा सा लंबा सा 9-10 मासा बोझ गसाए जन्म कन्हैया बंटे बधैया माता मन में मोह भराए माँ के तो पुत्र चाहे बांकी थोपड़ी को जाम जाओ बुलाए बड़ो विषय प्यारो हुए आ गई 5-4 ग्वालिया हर बकरी चरावन वास्ते जा रहा अब बंग मां नाइया में जा रहा ब्राह्मणा में जा रहा ठाकरा में जा रहा कुमारा में जा रहा तो कह एक ही जिकी बेंगा बेचारा वो पुत्र है जिको एकदम कालो तुर बांकी थोपड़ी को और वही बकरी लेके सागे करेडो क्यों वह वही कमा के लावे वो तो हाँ अब बेंगे खातर आपके बेटे खातर भोजन बना के
और रसोई पुगाउन वास्ते जा तो वह ब्राह्मण की लड़की कहने लगी बिंदनी आईडी बा बोली कि हमारे टाबर की रोटी ले जाके बोले ले तो जाऊंगी पर मैं जानूंगी क्या बोले सगड़ा में मां सोनो लगे बहन दिया ही अब बा घूम फिर के रोटी ले जाकर वो चूरमो चूरेडो पिंडियो छोरा घना ही सुना सुना बुगले बरगा हाँ बरगा सुना सुना बैठा हाँ मान लो चीज बरगा सुना सुना बैठा हाँ कदी तो आई थाली तो बाजी हाँ तो वाह जाकर सगड़ा ने एकदम लिखा लेकिन बहन एक ही सुंदर कौन लाग्यो बहन तो वो बाकी थाबड़ी थोबड़ी को आप आड़ो वो ही सुनो लाग्यो और वो बेड़ो पिंडी पहनी चलाई यही बोली बेटा खाली ही के आई पाछी बोले दिया ही बोले आओ दिया ही बोले कहन दे के बोले मन सुनो लाग्यो बहनी देखे ही मत तो आई कही तने सुनो लागे बहन दिया और मन सुनो लाग्यो बहनी श्रवण कुमार कहने लाग्यो कि हे बावड़ी माता पिता इनका बड़ो भारी प्रेम भाव से लालन पालन करेंगे बच्चा कह जे पेट दुखा लग जा सर्दी जुकाम हो जा तो माँ बाप ने रोटी बावे को नहीं कहे ए नारी तू बोली खारी अत्यारी तू कहती क्या है अंधे पितु माता देव मनाता दाता से ध्यान लगाए हे ईश्वर तुम कृपा करियो एक पुत्र मारे हो जाए अब के मंडजा आसा लंबा सासा 9-10 मासा बोझ गसाए अजन में कन्हैया बनते बधैया माता मन में मोह पर कंवर जामे जय माए की बड़ी भारी खुशी होवे गए पिया दूध ना रही सुध फिर रातू मोत्या कपड़ा में आए और किचड़ में सोती मेरी माता सूखा नीचे देवे बिछाए बावड़ी के पाड़ पोसमन आया होश चढ़िया जोश कर लीने अब आए और खोटी नारी गेल लाग गई सास ससुर ने दिया छिड़काए बावड़ी के तेरे वर्गी के पल्ले लाग गई और अब कह बोलो कि आन छोड़ दे तू मेरे फिर चाल के आपनो धर्म थोड़ी बनाए गए अब श्रवण कुमार ज्ञान के जरिए धीरे सीखे और बा तेरा ताली चीकने घड़े के छांट लागे तो बेंगे लागे के काली कामण रंग जगाली उस पर लाली चढ़ती ना कालो रंग हुए बेंगो पर लाल रंग पाछो चढ़े को नहीं रेत तू हंसा उतरे ना खासा चाहे खासा तुम ले दो हलाए और ज्ञान घोल के चाय पिला दियो कलियारी की गले ना जाए चाहे ज्ञान को घूंटियो दे दियो लेकिन कलियारी हुए बेंगे कले जब जो तेगा उगले म्यान में दिन रैन कुटिलता जागे और शर्मन सा बेटा जान मेरे कोई होया न होसी अब श्रवण कुमार की स्त्री मन में विचार करो वो तो माता पिता की सेवा का मां लीन हो रही है और तेरे चक्कर में होना मुश्किल है मन में विचार करो है बूढ़ो बूढ़ले आंगी रान काट देंगे गट्टी गाड़ दें तो तेरे ही जोगो है तो श्रवण कुमार की स्त्री चाल करके और मारले श्रियांग घरे पु गए और एक आंटी गड़ा के लावे के लीला बने गई कुमारी पास धर्म की सास लगे मेरी माई महाराज लगे मेरी माई आज पढ़ो तेरे से काम माता पढ़ो तेरे से काम चाल के आई रे माता पढ़ो तेरे से काम चाल के आई रे माता पढ़ो तेरे से काम चाल के आई रे माता मनिया घर में माया पूरक हो गए करो चतुराई करो चतुराई महाराज करो चतुराई
लपड़ियान चढ़ाई एक तरफ फकीर बनाई एक तरफ राम बनाई एक तरफ फकीर बनाई एक तरफ राम बनाई राजा राम सिया राम सिया राम सिया राम। कह गई कुम्हारी पास धर्म की सांस लगे मेरी माई आज पढ़ो तेरे से काम चाल के मैं आई। कुम्हारा में घरे जाए और कुम्हार देवता कहने लगे का ब्राह्मण की लड़की अपने घरे क्यों आई है कदी को न्याय करे के एन पूछ के काम वास्ता आई है। कुम्हारी पूछने लगी कहे बेटी के बात है क्या आई कहने लगी है माता मने एक हांडी चाहिए बोले मारा हांडिया में काम है क्यों दो चार ले जाके बोले इसी हांडी कौन चाहिए तो बोले फिर किसी को चाहिए सुनी चाहिए मन हांडी इसी चाहिए क्या हांडी तो है एक है और बार नो तो एक वायर पड़ तो दो इसी हांडी को क्या करेगी बोले खिचड़ी रान लिया राबड़ी रान लिया खीर रान लिया कड्डी रान लिया दो जगह रामायण कौन करनी पड़े तुम्हारी मन में विचार करो तो श्याणी की अंत श्याणी है। कहने लगी बेटी इसे हांडी गडेड़ी को नहीं जाके पूछो क्या आ तो हांडी मांगे बोले तो दो चार दे दे अपना हांडिया में काम है बोले इसे हांडी कौन चाहिए तो बोले तो फिर किसी को चाहिए बोले हांडी इसी चाहिए बारनो हुए एक कर पड़तो हुई माँ दो कहे इसे हांडी तो बनाई को नहीं तो बोले दो चार दिन में बना दो कब मेरे सबर है कह अब कुम्हार देवता हांडी बना के दे दी कह बारनो एक कर पड़ते दो एक हांडिया घर को ले आई चूल्हे पर आन चढ़ाई एक तरफ खीर बनाई एक तरफ राब बुलाई कपट रच दियो कह बूढ़ी बुढ़ली डली दे देंगा फिर वो तेरे ही जो को है चाहे कठे ले जाओ क्यों नहीं गए। अब श्रवण कुमार आपके माता पिता नाची स्नान दान करवावे ज्ञान चर्चा सुनावे और ज्ञान चर्चा सुना के बा श्रवण कुमार की स्त्री है जो कहे हांडी के माँ एक साइड में तो खीर रान है और एक साइड के माँ राबड़ी बई चावल खीर के माँ और बई चावल है राबड़ी के माँ और जे फर्क रह जा रंग के माँ तो सोडे के लगा के लाकर एक दिन रंग 100 कर दे। अब आगे तो दोनों थाली राबड़ी की रख दे और पीछे दोनों थाली खीर की रख दे। श्रवण कुमार आपके पिता की सेवा करके और वह राबड़ी वाली थाली ठाके आपके पिता ने पकड़ा दे और माता ने पकड़ा दे 5-10 दिन महीने 20 दिन 2-4 महीना राबड़ी बा खुआ दी कह 17 दिन के छा बेड़ी करके और नमक बैरण बेंग मां गिरे को निर्भा राबड़ी खुआवे महीने 20 दिन का मां बूढ़ी बुढ़ली का आंखियां मां गीड़ पड़ना शुरू हो गया। सुनिए पुत्र मेरी बात दोनों मतारा बड़ी से सुकड़ लगो मेरो गान सुकड़ लगो मेरो गान बोलो श्रवण कुमार जान क्यों मैं अनजान बोलो श्रवण कुमार जान क्यों मैं अनजान मते सुखी फूट गई धरती को नहीं जान। श्रवण कुमार
और वह राबड़ी वाली थाली जलावे बूढ़ियो बूढ़लियों रहे कौन गयो। आप श्री के मां उदाल ऋषि ज्ञानो तीन कहने लगे बोलो के चक्कर है 7-20 गाय 15-20 जरूर बेड़ी होगी के सारी थोड़ी टल गई है खाटो राबड़ो क्यों गल लग रही है। श्रवण कुमार की माता कहने लगी अपन विषो गाले विषो खा वो करो कोई बात को नहीं कहे। लेकिन उदाल ऋषियों रहे कौन गयो। एक दिन में श्रवण कुमार को पिता कहने लगे हे बेटा के बात है राबड़ी क्यों गल लग रहे होगे। श्रवण कुमार कहने लगे हे पिताजी थारी होगी 60 की बुद्धना ठीक है थाने राबड़ी और खीर को स्वाद के माँ फर्क कौन लगे और थारी जीभ के माँ स्वाद कौन रहे थाने खीर गल लग रहा और थे राबड़ी बताने लग रहा होगा। श्रवण कुमार के माता पिता मन में विचार करो कि जीभ में तो के स्वाद कौन रहे हो लेकिन थे गल नहीं राबड़ी लग रहा हो। थाली धोई लेकर के राबड़ी परोस दी तीजी थाली खीर की बर पति ने पकड़ाई दी और चौथी थाली खीर की भरे आप सरे खाए ले। बोले श्रवण को पिता सुनिए पुत्र मेरी बात दोनों वक्ता राबड़ी से सुकन लाग्यो मेरो घात। बोले श्रवण कुमार क्या जान क्यों भये अनजान और माथे से ती फूट गई हृदय बीच कोनी ज्ञान कहे। थारी माथे की तो फूट गई लेकिन हृदय के बीच तो थारा ज्ञान होना चाहिए। अब श्रवण कुमार के पिता और मन में विचार करो ले भी के देख राबड़ी गाल लग रहे कहे थाने खीर को स्वाद को नहीं आवे। सातवीं गाय बेटा हाथ के चराई है सातवीं गाय बेटा हाथ की चराई है पछे बेटा खीर बने खाई है पछे बेटा खीर बने खाई है छोट बने बोलो बेटा नाम की दुआई है। तुझे दिन श्रवण पुत्र अकेले पाई है तुझे दिन श्रवण पुत्र अकेले पाई है। आप वाली थाली श्रवण पिता ने पकड़ाई है थाली श्रवण पिता ने पकड़ाई है पिता वाली थाली श्रवण आप से लगाई है थाली श्रवण आप से लगाई है। अरे ऐसा बड़को खड़ी राबड़ी पाई है। हरी नारी करी कुटनाई है हरी नारी करी कुटनाई है। तो मात में रावणी कुआई है मात में रावणी कुआई है पावे की कथी का फल जैसे मैं कमाई है। और श्रवण कुमार को पिता है जो कहने लगे बेटा 7-20 गाय बेटा हाथ की चराई है और तन्ने ब्याह पाछा डाला खीर कौन खाई है झूठ को नहीं बोलूं बेटा राम की दुआई है। कहने लगे बेटा माने खीर को राबड़ी कोई बेरो थोड़ी कौन पड़ेगा लेकिन तन्ने ब्याह पाछा खीर खाई को नहीं। हाँ अब राम दुआई खाई और राम दुआई खाता है श्रवण कुमार का सरदार पाड्यो। मन में विचार करो का बूढ़ी राम दुआई खाई है बठे क्यों क्यों जाल है
पहली राम की दुहाई झूठी खाए कौन करता, और जे राम की दुहाई खा जाता तो पट देनी मर जाता। आज से पीपल का पीपल काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दूजे दिन शरमण पुत्र अकल उपाई है, आप वाली थाली शरमण पिता ने पकड़ाई है, और पिता वाली थाली शरमण ने आप सर खाई है। मारो है सबड़ को खाटी राबड़ी पाई है। अब दूसरे दिन शरमण कुमार मन में विचार करो, क्यों क्यों दाल में पवन सिंह सुनब नारायण सिंह राठौड़, नारायण सिंह राठौड़, पवन सिंह सुनब नारायण सिंह राठौड़, पवन सिंह पवन पवन हाँ जी 50 रुपया पवन सिंह सनोफ नारायण सिंह राठौड़ राठौड़, उनकी तरफ से बोलो गंगा मैया की। अब श्रवण कुमार थाली अल्टी पल्टी करी, और श्रवण कुमार की स्त्री जगह कानू कंकेड़ा कानी देखे बिया देखना शुरू कर दिया। मन में विचार करो आज तेरी चोरी है की। अब पिछली थाली ठा करके और श्रवण कुमार आपके माता पिता ने पकड़ाई कहने लगा, बोले भोजन करो के, और भोजन करो सबड़ को मारे और मारता है आत्मा हरी होगी। श्रवण कुमार का माता पिता कहने लगा, है बेटा आज खीर है गए। दूजे दिन श्रवण पुत्र अकल उपाई है, आप वाली थाली श्रवण पिता ने पकड़ाई है, और पिता वाली थाली श्रवण ने आप सरे खाई है। मारियो है सबड़ को खाटी रावड़ी पाई है। अब सबड़ को मारियो और मुंडो पाट के बाद 17 दिन की छा भेड़ी करेड़ी नमक मैगमा गेरेडो को नहीं, और मुंह बेचे कौन गया, झाड़ ऊपर की ऊपर रहेगी नीचे की नीचे रहेगी। श्रवण कुमार मन में विचार करो, तेरा जहर गल जा का बड़ो भारी जुल्म करियो है कहे, और बड़ो भारी कपट रच के मेरे माँ बाप ने राबड़ी खुआई है कहे क्यों जान पड़ी अनजान में तन किया कर्म सबे लागे, और श्रवण सा बेटा जान में कोई होया न होसी आगे। कहते हैं जिसा कर्म करें बेतना उससे लागेगा गए। कहे हे नारी कहे तय बड़ो भारी कपट रचियो है कहे कि ना खोटा पाप अंधे पितुमात सताया नारी, इस करने का फल भोग भोगे अत्यारी। चाले तोले चाल तन देऊं घाल पिवर पहुंचाई, मैं करसूं इनकी टहल बने सो साई गए। चाल तन पीवर को बड़ो भारी चाल चाव हो गए और बहुत कोट चढ़ रहे हो, आज तन समुची भेज दूंगा पासी मुड़ के आई ना बुलाई गए।
और मैं तो मेरा माँ बाप की सेवा करूंगा के और तय बेड़ी भारी करें जो कितन पाप लागे गो कहेंगे दंड भोगना पड़ेगा। अब श्रवण कुमार के मिथिलापुरी का पंडित इकट्ठा करके और बन पूछन लागो के मेरी औरत जो कपट रच के मेरे माता पिता ने खाटी राबड़ी खुआ दी के और मैं बड़ो भारी पापी हो गयो कहे मेरो उद्धार किया होगो कहे। पंडित कहने लगा तू मिथिला आपने काशीपुरी जाके पढ़ के आए है गए और मैं तो नहीं पतरे के माँ देखा कह महाराज शब्द जचा रखे कह तू विद्वान है कह और तू ही कोई न कोई रास्ता उपाय। श्रवण कुमार कहने लगे मेरी तो बुद्धि अजकी भ्रष्ट होगी कह। पंडित कहने लगा कह अपने हिंदू समाज के माँ 68 तीर्थ होवे 4 धाम होवे और तेरे माता पिता ने पैदल चाल के 68 तीर्थ करा देगा। ओ बने तीवर दी के नाई एक कावड़ लिए बनाए रे बने तीवर दी के नाई एक कावड़ लिए बनाए दोनों हाथ पिता बैठाए तेरे काकी सूरत लगाए दे दोनों काकी सूरत लगाए रे दोनों हाथ पिता बैठाए तेरे काकी सूरत लगाए। मैंने तीवर दे खिनाई और एक कावड़ ले बनाई दोनों मात पिता बैठाई तीर्थांगी सुरते लगाई। अब श्रवण कुमार और माता पिता ने का कावड़ के मां बिठा के और श्रवण कुमार का सत कट गयो जयकारो लगा के और कावड़ उठाई तो रुई के फोए के मां वजन लग गई तो श्रवण कुमार ने वजन लग गया। हरि तवर से होया पार वो ऋषिकेश में कोता खाए तवर से होया पार फिर ऋषिकेश में कोता खाए आया बदरी आया सुंदरी तुमरा अदरी कया कराया आया बदरी आया सुंदरी तुमरा अदरी कया कराया। लक्ष्मण झोला कल्याण डोला पर्वत सोला दिया नवाया पर्वत सोला दिया नवाया चारों धाम किया पुमान सेवा का कमरया अल्लाह बजाए चारों धाम किया तमाम सेवा का कमरया अल्लाह बजाए। आप सुमतर एक बतेरा नो जाम के काज सरा आप सुमतर एक बतेरा नो जाम के काज सरा राजा सगड़ के 60,000 का कमले मुनि के द्वार मरा राजा सगड़ के 60,000 का कमले मुनि के द्वार मरा। आप सुमतर भगीरथ का सब गुण त्याया पतिरा आप सुमतर भगीरथ का सब गुण त्याया पतिरा। अमर ध्वज के रत्न कंवर का सत्य पिता का दिया निभाया अमर ध्वज के रत्न कंवर का सत्य पिता का दिया निभाया। अपने पिता के सत्य कारण गाया अपने दही चराया अपने पिता के
माता पिता की सेवा खातर श्री कृष्ण ने जन्म लिया। माता पिता के सेवा खातर श्री कृष्ण ने जन्म लिया। माता पिता की बेड़ी काट के सेवा का कमल आया बजाया। अब श्रवण कुमार कावड़ लेकर के और सर्वप्रथम हरिद्वार जठे हरि की पेड़ी है। आपके माता पिता ने बैठे स्नान करवावे। हरिद्वार से होया पार फिर ऋषिकेश में गोता खाए। लक्ष्मण झोला कन्हैया ढोला।